DJ Moral Stories. विशाल नाग का कहर। इस बार तो मैं अपने मकसद को पूरा करके ही रहूंगा। इन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है ना, तो मैं इन्हें दूंगा। मुझे जो चाहिए वो तो मैं पा कर ही रहूंगा। विशाल नाग गांव की सारी खेती तबाह कर देता है और वहां से चला जाता है। लेकिन क्यों किया ऐसा विशाल नाग ने? आखिर क्या थी उसकी वजह? इसलिए हमें जाननी होगी ये कहानी शुरुआत से। प्रीतमपुर कहकर एक गांव में बिरजू नामक एक गरीब किसान रहता है। वो रूपम लाल नामक एक जमींदार के खेत में बाकी किसानों के साथ काम करता है। अरे वाह बिरजू, इस बार तो गन्ने की खेती बहुत ही बढ़िया हुई है। हाँ भाई, वाकई में गन्ने का गुड़ और जूस दोनों बनाकर भी बेचा जाए तो बहुत ही मुनाफा होगा। चलो चलो, नजर मत लगाओ और तुम अपनी फसल पे ध्यान दो। मेरे खून पसीने की मेहनत है ये। अब बस इसे काट कर बाजार में बेचूंगा। बिरजू और उसकी बीवी निर्मला दोनों तय करते हैं। निर्मला, तुम गुड़ और जूस बेचना और मैं गन्ना बेचूंगा। जी, और साथ ही हम गन्ने का प्रयोग चॉकलेट बनाने में भी कर सकते हैं। मेरी शहर की दोस्त ज्योति है ना, उसने मुझे सिखाया है। हम गांव में चॉकलेट्स की अच्छी बिक्री कर सकते हैं। हाँ हाँ निर्मला, यही सही रहेगा। आप चिंता मत कीजिए, इस बार हमारी अच्छी कमाई होगी, क्योंकि हम फसल का सदुपयोग एक नहीं बल्कि 2 से 3 कामों में कर रहे हैं। एक ना एक काम तो अच्छे से चल ही जाएगा। और तो और जमींदार साहब को भी उनका हिस्सा देने के लिए बचे। सब कुछ अच्छा ही होगा, यही सोचकर चलते हैं निर्मला। उस शाम जब सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब वहाँ खेत में विशाल नाग आता है। विशाल नाग देखने में काफी बड़ा और डरावना होता है। वो काफी क्रोधित होता है और क्रोध में वो उस खेत में कुछ ढूंढने आता है और वो गुस्से में अपनी लंबी मोटी पूंछ से सारी फसल तबाह करते हुए पूरे खेत में यहाँ से वहाँ घूमता है। बिरजू की सारी फसल के साथ साथ बाकी किसानों का भी आधा नुकसान होता है। इस बार की फसल में वो नहीं है जो मुझे चाहिए, लेकिन मैं अगली बार फिर आऊंगा। मैं अगली बार फिर आऊंगा। विशाल नाग वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब बिरजू और अन्य किसान फसल की कटाई करने आते हैं, तभी वो खेत को बर्बाद हुए देख चौंक जाते हैं। बिरजू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? मेरी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूंगा? हमारा भी हद से ज्यादा नुकसान हुआ है। लगता है कल शाम हमारे जाने के बाद यहाँ जरूर कोई आया था जिसने ये सब किया है। जिस तरह सारी फसल को बर्बाद किया गया है, वो देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा जानवर आया था। कहीं हाथी तो नहीं आया हो। तभी वहाँ पर किसान मटरू की 14 साल की बेटी मुन्नी आती है और सबको बताती है, मैंने कल शाम को यहाँ पर एक विशाल सांप देखा। गुस्से में उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और वो अपने बड़े और सुडौल पूंछ से सारी फसल तबाह कर रहा था, मानो किसी चीज को काफी चिंताग्रस्त होकर ढूंढ रहा हो। हे भगवान, एक विशाल नाग, ये कैसे? बेटी, अगर तुम कल ही हमें ये बात बता देती तो। माफ कीजिए बापू, मैं कल बहुत घबरा गई थी और मैंने ये सब पेड़ के पीछे छुपकर देखा। इसका मतलब ये है मातरू भैया कि विशाल सांप ही आया था। अब हमें सरपंच और जमींदार साहब के पास जाकर ही अपनी इस दुविधा का हल खोजकर निकालना होगा। बिरजू, मटरू और बाकी किसान एक साथ मिलकर सरपंच और जमींदार रूपम लाल के पास जाते हैं। तभी खेत में हुए हादसे को सुनकर सरपंच और जमींदार रूपम लाल हक्का बक्का रह जाता है। हे भगवान, तुम लोगों की तो केवल फसलें ही खराब हुई हैं, लेकिन मेरी जमीन है वो। और अगर मेरी जमीन पर विशाल नाग आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत बड़ा मुसीबत है। सरपंच साहब, कोई उपाय दीजिए।
क्या कर सकते हैं हम? अब तो हम इसके बारे में अगली फसल उगने तक ही सोच सकते हैं, क्योंकि उस विशाल नाग ने फसल खराब की है। अगली बार भी उसने फसल खराब की तो इसका अर्थ यही होगा कि उसे उस जमीन से कुछ चाहिए। तुम लोग चिंता मत करो, अगली फसल उगाओ, सारा निवेश मैं दूंगा। फिर देखते हैं वो विशाल नाग आता है या नहीं। उसे इस बार हम रंगे हाथों पकड़ेंगे। सभी किसान उस बड़ी जमीन पर फसल उगाते हैं और 3 से 4 महीने बाद जब वो फसल पक जाती है, तभी सारे किसान रोजाना उस खेत के पास डेरा जमाकर बैठ जाते हैं, इसी सोच में कि वो नाग आएगा और वो लोग उसे रंगे हाथ पकड़ लेंगे। एक रात जब सभी खा पीकर वहीं सो जाते हैं, तभी वहाँ फिर से विशाल नाग आ जाता है और वो फिर से सारी फसल खराब करते हुए बेचैनी से कुछ ढूंढता है। आज भी इस कुएं के कमरे का दरवाजा बंद है। नाग हर तरफ अपने मुंह से आग फैलाता है और पूरी खेत जलने लगती है। तभी सभी जाग जाते हैं और विशाल नाग को देखकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं, 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 विशाल नाग, पकड़ो इसे, हमला करो। लेकिन विशाल नाग उन सबको अपनी पूंछ से उड़ाते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन विशाल नाग के कहर से बचने के लिए हमें और भी लोगों की जरूरत होगी। मैं पड़ोसी गांव के सरपंच से बात करता हूं और अगली बार जब वो विशाल नाग आए तभी हम सब मिलकर उसे पकड़ेंगे, क्योंकि अगर वो हर 4 महीनों में फसल खराब करता रहेगा तो इसका पूरा असर गांव वालों पर पड़ेगा। गांव में अनाज का एक दाना भी नहीं बचेगा। सरपंच के इस फैसले को सभी स्वीकारते हैं और सरपंच पड़ोसी गांव के सरपंच से कहकर आदमियों को बुलवाने की मांग करता है। लेकिन एक दिन जब निर्मला के दरवाजे पर पंडित जी आते हैं, तभी वो दुखी होकर उन्हें सब कुछ बता देती है और उसके बाद पंडित जी उससे कहते हैं, निर्मला बिटिया, ये तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। वो विशाल नाग अपने बच्चों की तलाश में आता है वहाँ। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं पंडित जी? खेत में आज तक हमने किसी के सांप के बच्चे को या उसके अंडे को नहीं देखा है, क्योंकि वो अंडे कुएं में है। वो कुआं जिसमें जाने के लिए उस कमरे से होकर गुजरना पड़ता है। बहुत सालों पहले उस जमीन की जगह शक्तिशाली नाग नागिनों का बसेरा था और विशाल नाग के बच्चों के अंडे वहीं कुएं में बह गए और अब वो बच्चे कुएं में ही होंगे। इसलिए वो हर फसल के उगने पर उन बच्चों को ढूंढने आता है, इसी सोच के साथ कि कहीं उसके बच्चे फसल के साथ बाहर ना आए हों। हाँ, एकदम सही कहा तुमने बिरजू। लेकिन पंडित जी, अब हमें ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे उस विशाल नाग को अपने बच्चे भी मिल जाएं और साथ ही हम उसके कहर से भी मुक्त हो जाएं? अब तो तुम लोग केवल एक ही काम करो, उस कमरे का दरवाजा खुला रखो जिससे कुएं में जाने का रास्ता है, ताकि जब विशाल नाग आए तब वो उस कमरे से होकर कुएं में अपने बच्चों को देख लेगा और वो उनके पास जाएगा। लेकिन इसके चलते कहीं विशाल नाग अपने बच्चों संग कुएं में फंस ना जाए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार विशाल नाग अपने बच्चों के पास कुएं में चला गया तब वो पानी के बहाव से बहते बहते अपने बच्चों को सही सलामत लेके भूमिगत कुएं के रास्ते से जाते हुए अपने लोक चला जाएगा। निर्मला और बिरजू पंडित जी की कही बात सभी किसानों को और सरपंच और जमींदार को बताते हैं, जिसके बाद उस कमरे के दरवाजे को खोल दिया जाता है और अगली बार जब विशाल नाग अपने बच्चों की तलाश करते हुए खेत में आता है, तब वो उस कमरे के दरवाजे को खुला देख बहुत खुश हो जाता है और उसे कुएं के भीतर अपने छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। विशाल नाग कुएं में जाता है और अपने बच्चों को ले जाता है। इस तरह वो खेत और वो गांव उस विशाल नाग के कहर से मुक्त हो जाता है
और अंत में सभी किसान अपनी फसल उगाकर राहत की सांस लेते हुए अपना काम शुरू करते हैं।